हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। सो पिछली क्लास में आपका एक्सरसाइज डिस्कशन हो गया था लाइन्स एंड एंगल्स का। क्लियर है? तो आज हम एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स। ओके, मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री अभी के लिए लीव किया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सब इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर्स कर रहे हैं। क्लियर? टाइम भी कम है, सो हम पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर कर रहे हैं। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल्स चालू करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप अगर एग्ज़ाम का ध्यान रखें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। सो पहले हम कुछ जनरल प्रॉपर्टी देखेंगे ट्राइंगल्स के, जो कि आप पहले से भी जानते होंगे। ओके, पहले पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, पहले के क्लास 8 में। क्लियर? तो हम कुछ ट्राइंगल्स के प्रॉपर्टी देखेंगे। एक ट्राइंगल बना लूं मैं पहले। एक ट्राइंगल है, ओके, ए बी सी। ओके, ट्राइंगल्स होता है ट्राई एंगल, मतलब तीन साइड से फॉर्म हो रहा है और इसके तीन एंगल है। क्लियर है? तीन साइड एक क्लोज फिगर है जिसके तीन साइड से ये फॉर्म होता है, इसीलिए इसे ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, इसके तीन साइड होते हैं। ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, ए सी एक साइड है। क्लियर? ये इसके हो गए साइड्स। क्लियर? और इसके तीन एंगल होते हैं, थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स होते हैं। थ्री एंगल्स कौन कौन से एंगल? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये तीन एंगल होते हैं। क्लियर? और इसके तीन वर्टिसेस भी होते हैं। तीन वर्टिसेस, वर्टिस ए बी एंड सी, ये वर्टिसेस होते हैं तीन। क्लियर? तीन वर्टिसेस होते हैं। क्लियर है? समझ गए? ये सब आपको पता ही है, फिर भी मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? अब हम देखेंगे कि कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। अब पिछले पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था एंगल सम प्रॉपर्टी। पिछले के नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जो तीनों एंगल को मिला के कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर? इसे हमने प्रूव भी किया था, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में हम देखेंगे कितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, पहले एक काम कीजिए, आप ये फिगर बनाइए और ये चार चीज नोट कर दीजिए पहले। 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, सब इम्पोर्टेंट है। पहला क्लास है लेकिन काफी इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ाया जा रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में आपका पहला एक आता है, फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है, अच्छे से बना लेता हूँ। पहला आपका आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड, थ्री साइड्स, all three sides are equal। हो गया? और ईच एंगल इज 60 डिग्री। ओके, ये ए बी सी अगर ट्राइंगल है तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, तीनों साइड इक्वल होता है। एंड जो ये एंगल होता है, ये सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। क्लियर? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स 180 आ रहा है। क्लियर है? ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसके सारे साइड सेम और सारे एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ, फिर नोट कर लीजिएगा। दूसरा है
आइसोस्केलेस ट्राइंगल। आइसोस्केलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसमें टू साइड्स आर equivalent, one is different. सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा और एक साइड जो होगा वो अलग होगा। क्लियर? जरूरी नहीं कि बेस ही अलग हो, कोई भी साइड अलग हो सकता है। ए बी बी सी सेम हो सकते हैं, ए सी अलग हो सकता है। क्लियर? और इसमें टू एंगल्स आर इक्वल एंड वन इज डिफरेंट। इसमें जो दो एंगल बनता है उस साइड के अपोजिट एंगल, ये सपोज एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा और ये डिफरेंट होता है। क्लियर? ये कितना होगा? 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1। क्लियर? एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं और एक डिफरेंट होता है, और दो एंगल इक्वल होते हैं और एक डिफरेंट होता है। दो एंगल इक्वल कौन कौन से एंगल होते हैं? जो साइड के अपोजिट में लाई कर रहे हैं। क्लियर? एंगल बी एंड एंगल सी इन दिस केस। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे तुरंत। नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ ऊपर वाला। क्लियर? थर्ड वाला आपका आता है स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है? इसे अच्छे से बनाते हैं। सपोज ये ट्राइंगल ए बी सी है तो स्केलेन ट्राइंगल में ऑल थ्री साइड्स एंड एंगल्स आर अनइक्वल। तीनों साइड और एंगल सब अनइक्वल होते हैं। ए बी is not equals to BC is not equals to AC और एंगल A is not equals to एंगल B is not equals to एंगल C। इस केस में ऐड कर दीजिए AB equals to AC एंड एंगल B equals to एंगल C। क्लियर? इसमें ना कोई साइड इक्वल होता है ना ही कोई एंगल इक्वल होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? स्केलेन ट्राइंगल। क्लियर? नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए तुरंत।
हो गया नोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ओके, सो इसे समझते हैं हम। सपोज एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 cm, और एक दूसरा सर्कल है जिसका भी रेडियस सेम ही है 5 cm। क्लियर? तो अगर मैं इस सर्कल को इसके ऊपर लाके रख दूं तो ये कंप्लीटली सर्कल ए को मैं सर्कल बी के ऊपर रख दूं तो ए कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा बी के साथ। मतलब क्या है, ये सर्कल एग्जैक्टली सेम है बी के साथ, ए सर्कल एग्जैक्टली सेम है बी के साथ। एग्जैक्टली सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका रेडियस सेम होना पड़ेगा। क्लियर है? तो ए हम बोलेंगे ए इज congruent to B, A is congruent to B। ए क्या है, congruent है, मतलब एग्जैक्टली सेम है इन ऑल केसेस। उसका रेडियस सर्कल के केसेस में क्या आएगा, उसका रेडियस। सपोज हम एक स्क्वायर लेते हैं, एक स्क्वायर है जिसका साइड है 5 cm और एक दूसरा साइड है उसका भी साइड है 5 cm। तीसरा स्क्वायर है जो थोड़ा बड़ा है, उसका साइड हम ले लेते हैं 6 cm। तो सपोज ये BC है, तो A जो है वो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा B के साथ क्योंकि इसका सारा साइड सेम है। तो A इज कन्ग्रुएंट टू B हम बोलेंगे। लेकिन C, अगर A को मैं C के ऊपर रखूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, ओवरलैप नहीं हो पाएगा क्योंकि ये छोटा है। तो हम बोलेंगे A इज नॉट कन्ग्रुएंट टू C। क्लियर है? सिमिलरली B जो है C के साथ कन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन वो A के साथ कन्ग्रुएंट है। उसका सारा कुछ सेम होगा, मतलब उसका हर एक साइड सेम होगा, हर एक एंगल सेम होगा अगर कन्ग्रुएंट है तो। ईच एंड एवरी लेंथ एंड एंगल सब सेम होना जरूरी है एक क्वाड्रिलेटरल का, अगर वो दूसरे क्वाड्रिलेटरल के साथ अगर कन्ग्रुएंट है। क्लियर? तो हम पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स का भी हम एनालाइज करेंगे। आप मुझे बताइए, ठीक है, वन को लीजिए और बताइए कि वन किसके किसके साथ कन्ग्रुएंट है। 2 3 4 5। वन क्या 2 के साथ कन्ग्रुएंट है, वन क्या 3 के साथ है, वन क्या 4 के साथ है, वन क्या 5 के साथ है। पहले मैं एक बता देता हूं, अगर अगर वन 2 के साथ कन्ग्रुएंट है तो उसका एवरी साइड एंड एवरी एंगल सेम होना पड़ेगा वन के साथ। क्लियर? अगर मैं इसको लेके इधर रखूं तो ये कंप्लीटली ओवरलैप होगा, तभी हम बोलेंगे कि ट्राइंगल वन जो है ट्राइंगल टू के साथ कन्ग्रुएंट है। तो चलिए चेक करते हैं। क्लियर है? तो देखिए ए एंगल जो है वो पी एंगल के साथ सेम है, बी एंगल जो है वो क्यू एंगल के साथ सेम है, और सी एंगल जो है वो आर एंगल के साथ सेम है। एंगल सेम हो गए। अब साइड पे देते हैं। देखिए ए एंगल के साइड में कौन कौन से साइड है, ए बी एंड ए सी, 4.5 एंड 4 cm। अब ए कॉरेस्पॉन्ड टू पी, पी के साथ इक्वल है, तो पी के साइड में कौन कौन से 4.5 एंड 4 cm का है, इधर भी 4.5 एंड 4 cm का है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बी। इन केस ऑफ बी, बी एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू एंगल। बी एंगल जो है वो क्यू के साथ इक्वल है, तो बी के एडजेसेंट साइड कौन कौन से हैं, 4.5 cm एंड 5 cm। क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 4.5 एंड 5। क्लियर? अब देखते हैं सी। सी एंगल आर एंगल के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है। ओके, कॉरेस्पॉन्ड टू आर एंगल। तो सी एंगल के एडजेसेंट में 5 cm का एक साइड है और 4 cm का एक साइड है। सिमिलरली आर के साइड एडजेसेंट में 4 cm का है और 5 cm का है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के साथ कन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट का साइन ऐसा है, कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दीजिए,
मैं क्या लिखा, एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के साथ कंग्रुएंट है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल एबीसी कंग्रुएंट है ट्राइंगल क्यूपीआर के साथ? लिख सकता हूँ? बताइए। नहीं लिख सकता। क्यों, ये हम जानेंगे अभी। क्लियर? देखिए, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं पहले बताता हूँ। इसका रिप्रेजेंटेशन हमें क्या है, ए करस्पॉन्ड्स टू एंगल पी, एंगल ए करस्पॉन्ड टू एंगल पी, एंगल बी करस्पॉन्ड टू एंगल क्यू, और एंगल सी करस्पॉन्ड टू एंगल आर। क्लियर है? तो ए करस्पॉन्ड टू पी, बी करस्पॉन्ड टू क्यू एंड सी करस्पॉन्ड टू आर। सिमिलरली ए बी जो करस्पॉन्डिंग है वो किसके साथ है, ए बी 4.5 पी क्यू के साथ है, और ए बी बी सी किसके साथ है, क्यू आर के साथ है। सी ए किसके साथ है, सी ए आर पी के साथ है। सो यहाँ पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, इस केस में जैसे, तो एंगल ए जो इक्वल होना चाहिए एंगल पी के साथ, ये रिप्रेजेंट यही करता है कि एंगल ए एंगल पी के साथ इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के साथ इक्वल है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के साथ इक्वल है। और यहाँ पे ए बी जो है वो पी क्यू के साथ इक्वल है, BC जो है वो QR के साथ इक्वल है, और AC जो है वो PR के साथ इक्वल है। ये रिप्रेजेंट करता है। A P के साथ इक्वल है, सही करस्पॉन्ड हुआ। B Q के साथ सही है, C R के साथ सही है, AB PQ से AB PQ के साथ सही है, BC QR के साथ सही है, CA मतलब CA RP के साथ करस्पॉन्ड होगा, सही। अब ये क्यों गलत है, देखिए एंगल ए जो है वो पी के साथ करस्पॉन्ड है, एंगल ए पी के साथ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ए क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि गलत है, इसीलिए हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्लियर है? हम ऐसे ही लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 और 3 का आप बताइए कन्ग्रुएंट है कि नहीं है, और उसे इस फॉर्म में लिखिए, करेक्ट फॉर्म में। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों के लिए बताइए कन्ग्रुएंट है कि नहीं है, और अगर कन्ग्रुएंट है तो इस फॉर्म में लिखिए। Let me erase this. देखिए 1 और थर्ड को हम देखते हैं, 1 एंड थर्ड को। ए एंगल जो है वो एफ के साथ इक्वल है, बी एंगल जो है वो डी के साथ इक्वल है, सी एंगल जो है वो ई के साथ इक्वल है। अब साइड देखते हैं, ए और एफ, ए के साइड में 4.5 एंड 4, एफ के साइड में 4.5 एंड 4 है। क्लियर? अब बी में आते हैं, बी के एडजेशन में 4.5 cm एंड 5 cm, सिमिलरली डी के भी रहना चाहिए, 4.5 एंड 5 cm है। सी के केस में 4 cm एंड 5 cm है, ई के केस में भी 4 cm एंड 5 cm है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल इसके साथ कन्ग्रुएंट है। अब लिखना कैसे है, आप एक ट्राइंगल को लिख लीजिए कि ट्राइंगल कुछ भी लिख लीजिए, ए बी सी नहीं है, आप लिखिए बी सी ए सपोज। तो ये किसके साथ कन्ग्रुएंट है, हम देखेंगे बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, डी,
तो हम लिखेंगे डी, ट्राइंगल डी। सी के साथ कौन सा है? ई, तो हम लिखेंगे ई। ए के साथ करस्पॉन्डिंग कौन सा है? एफ, तो डी ई एफ। हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखेंगे? ए किसके साथ करस्पॉन्ड है? पी के साथ, सॉरी, ए करस्पॉन्ड है एफ के साथ, बी करस्पॉन्ड है डी के साथ, और आर करस्पॉन्ड है सी, सॉरी आर डी, ई करस्पॉन्ड है सी के साथ, तो एफ डी ई दोनों करेक्ट है। क्लियर, समझ में आ गया? सिमिलरली और थर्ड का भी, फोर्थ का भी वैसे ही आएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में हमें दिया नहीं गया है एंगल कौन सा सेम है, और इसमें साइड्स भी डिफरेंट है। इसमें सारे 5 cm है, इसमें 4, 4.5 एंड 5 cm है। तो क्लियरली दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। नॉट कॉन्ग्रुएंट कैसे साइन आता है? ये ऐसे कर दीजिएगा, ये है नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? सो ट्राइंगल 1, ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल STU, कुछ भी लिख लीजिए। क्लियर, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसे। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गया? कैसे बोलते हैं कि एग्जैक्टली ओवरलैप होना चाहिए। ये है आपका प्रैक्टिकल, और जो पेन पेपर में हम करेंगे वो ऐसे रहेगा कि हम पहले एंगल्स देखेंगे, एंगल सेम है कि नहीं है, अब साइड्स देखेंगे, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। क्लियर, नोट कीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के। कुछ इंफॉर्मेशन से हमें पता चल जाता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। हमें सारे साइड्स और सारे एंगल्स जानने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो देखते हैं, अगर एक एंगल और एक साइड हमको पता है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? लेट अस, चलिए देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ABC एक ट्राइंगल लिया गया है और PQR एक ट्राइंगल लिया गया है। B एंगल जो है 50 डिग्री है और Q एंगल 50 डिग्री है। सिमिलरली BC जो बेस है वो 4 cm है और QR भी 4 cm है। क्या हम बोल सकते हैं कि ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है PQR के साथ? क्या हम बोल सकते हैं? क्लियरली आप देख सकते हैं जो AB का लेंथ है वो PR PQ के लेंथ से छोटा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। क्लियर है? ये सही है कि नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक साइड इक्वल लेना पड़ेगा, और एक साइड के बारे में हमें बताना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे ABC ट्राइंगल है, यहाँ पे 50 डिग्री 4 cm है, PQR ट्राइंगल है 50 डिग्री 4 cm। हमने क्या किया, AB लेंथ को QP के साथ हम बता दिए कि AB जो है वो PQ के बराबर है। क्लियर है? तो हमें एक दो साइड पता चल गया और एक एंगल पता चल गया। क्या हम अभी बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है? बता सकते हैं? देखिए,
दो साइड इक्वल है एक ट्राइंगल की, क्लियर है, दो साइड इक्वल है। दिस मीन्स क्या, थर्ड साइड जो होगा वो भी इक्वल होगा फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, क्लियर। AC जो होगा वो PR के साथ इक्वल होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। अब जो एंगल बना रहे हैं ये वो भी इक्वल होंगे, क्लियर है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आ गया ये। सो पहला हमारा क्राइटेरिया आता है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle, क्लियर है। सपोज दो ट्राइंगल लिया मैं, ABCDEF, सपोज ये साइड है 6 cm, ये 4 cm है, ये भी 4 cm, ये 6 cm और ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री, क्लियर, ये आपको दिया गया है। तो देखिए टू ट्रायंगल्स आर इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, दो साइड, इस केस में AC एंड BC दो साइड है एंड द इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच जो इंक्लूडेड एंगल है वो है ये, आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। किसी भी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर दो ट्रायंगल के सेम है तो हम बोल सकते हैं कि जो ABC ट्रायंगल है वो कन्ग्रुएंट है किसके साथ, C करस्पॉन्ड टू एंगल F, तो C की जगह F लिख दिया। BC करस्पॉन्ड टू EF, BC जो है वो EF के बराबर है, BC करस्पॉन्ड टू EF हमें दिया गया है, और DF करस्पॉन्ड टू AC, AC इधर रह रहा है तो DF किधर रहेगा, D इधर रहेगा और F इधर रहेगा और ये आ जाएगा E। तो हमें क्या पता है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C जो है एंगल F के बराबर है, BC जो है, BC किसके बराबर, EF के बराबर है, DF जो है AC के बराबर है। तो इसी हिसाब से अरेंज कर देंगे, पहले ABC लिख लिए, फिर C एंगल F के साथ बराबर है तो F इधर लिख लिए, DF AC के बराबर है तो AC इधर इधर है तो DF भी इधर इधर होंगे, बीच में ही आ जाएगा। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF, हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ SN कॉन्ग्रुएंस रूल, क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। हो गया नोट, चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन लिखिए और ये फिगर बनाइए, फिगर बनाइए जल्दी। क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए इन फिगर 7.8, ओके, इन फिगर दिया हुआ है OA जो है OB के इक्वल है, OA OB के इक्वल है एंड OD जो है OD OC के इक्वल है, क्लियर। सो दैट ट्राइंगल AOD BOC के इक्वल है और AD जो है पैरेलल टू BC है, क्लियर है। तो एंगल EOD पे ध्यान दीजिए और एंगल BOC पे ध्यान दीजिए, इसका दो साइड दिया हुआ है हमको। अब देखिए OB जो है वो इक्वल है OC के साथ और OB जो है OA के साथ इक्वल है और OC जो है वो OD के साथ इक्वल है, और जो एंगल BOC है वो इक्वल है एंगल AOD के साथ, ये एंगल इसके साथ इक्वल है, कैसे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल।
तो दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल दो ट्राइंगल में सेम है। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। इन दो ट्राइंगल में OB इक्वल्स टू OA है, OC इक्वल्स टू OD है, और BOC जो है वो AOD के साथ इक्वल है एंगल। तो दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल दो ट्राइंगल में सेम होंगे, तो बाय S से S कंग्रुएंसी ट्राइंगल AOD इज कंग्रुएंट टू, अब देखिए ये एंगल किसके साथ इक्वल है? ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा। अब हमें दिया क्या है? OB OA के साथ इक्वल है, क्लियर है? तो OB OA के साथ इक्वल है, तो AO BO के साथ इक्वल होगा, और OC OD के साथ इक्वल है, तो OD OC के साथ इक्वल होगा, OD OC के साथ, और OA OB के साथ, तो AOD BOC के साथ कंग्रुएंट है। क्लियर है? अगर कंग्रुएंट हो गए तो सब एंगल और सारे जो A बराबर होगा B के साथ, O बराबर होगा O के साथ, क्लियर है? और DC के साथ बराबर होगा, ये एंगल के साथ इक्वल होगा, ये एंगल के साथ इक्वल होगा। क्लियर? अगर अब सोचिए ये एंगल के साथ इक्वल हो गया, तो ये कैसा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो लाइन है और ये दोनों एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इक्वल एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं कि AD जो है वो BC के पैरेलल है। क्लियर? यही पूछा गया था आपसे, नोट कर लीजिए इसे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। AB is a line segment and line L is perpendicular and its line L is its पाइप पर। ओके, AB एक लाइन सेगमेंट है और L जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये इक्वल है। If a point P lies on L पे एक पॉइंट P लाई कर रहा है, so that P is equidistant from A and B। तो हमें प्रूव क्या करना है? AP जो है वो AP BP के साथ इक्वल है। ओके, सो हम सर देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये साइड इक्वल है। तो इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP में हम बोल सकते हैं कि AC जो है वो इक्वल है BC के साथ, एंगल ACP जो है इक्वल है एंगल BCP के साथ, और जो CP है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, कॉमन साइड। सो इस दो ट्राइंगल में S साइड एंगल साइड, तो S से S कंग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल ACP है वो कंग्रुएंट किसके साथ है? हमें AC BC के साथ इक्वल दिया गया है, तो AC इधर BC लिखिए, और एंगल ये CP कॉमन साइड है, तो CP ACP जो कंग्रुएंट है BCP के साथ। क्लियर? समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या? जो AP है वो इक्वल होना चाहिए BP के। क्लियर? समझ में आ गया? ये वही प्रूव करना था कि P जो है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब AP इक्वल्स टू BP, वही हम प्रूव किए। नोट कर लीजिए इसे। क्लियर हो गया नोट? चलिए आगे बढ़ते हैं। और SAS कंग्रुएंस रूल पढ़े हैं हम।
इसका मतलब ये नहीं कि ASS, SS ये रूल भी वैलिड होंगे फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ओनली SES, साइड, एंगल और साइड, ये एंगल, साइड साइड, साइड साइड एंगल, ये सब रूल वैलिड नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करते। क्लियर? तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विथ ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? थैंक यू।